मेरा इतना मार्क्स आ रहा है तो मुझे किस राउंड में कॉलेज का एक और नई वीडियो में और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आपका भी एग्जाम कंप्लीट हो गया, अब आपके दिमाग में यही चल रहा है सर मेरा इतना मार्क्स आ रहा है तो मुझे किस राउंड में कॉलेज मिलेगा, राउंड वाइज कट ऑफ क्या जाता है, कितना चेंजेस देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर अगर इसमें इतनी रैंक था तो इसके अंदर में कितना रैंक देखने को मिलेगा, मार्क्स वाइज भी क्या है। तो मैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूँ। देखो अगर जब मैं आपको ओपन राउंड का बताऊंगा आप खुद शॉक हो जाओगे कि यार ये तो टॉप कॉलेज था, इतने रैंक पर कैसे मिल गया, उसका रीजन भी बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, अच्छे से देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, हर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको इसमें कवर किया है। और एक चीज देखो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप एटलीस्ट एक लाइक कर सकते हो, क्योंकि आपका जो लाइक करोगे तो मैं और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको ले पाऊंगा, जिससे कि आपका जो एम्स काउंसलिंग है, ठीक है ना, एम्स काउंसलिंग में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप खुद दूसरे का काउंसलिंग कर दोगे, इतने अच्छे से मैं चीजें आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले देखो, ये जो मैं आपको पहले जो सीट मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ, ये है आपका फर्स्ट राउंड का सीट मैट्रिक्स है। उसके अंदर में 1291 सीट्स था। ठीक है, ये 1291 सीट्स था। पहले एक बार मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ काउंसलिंग के बारे में, तब मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा। तो देखो, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सब कुछ कवर कर दिया। ये भैया मेरा समझ नहीं आ रहा था, ये रजिस्टर, ये जो SC ST का भी अपलोड करना पड़ेगा कि आपने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था OBC NCL EWS वाला। नहीं भाई, SC ST को कोई अपलोड सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता है, आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे दिखाना होता है। लेकिन जो आप OBC वाले हैं, OBC NCL वाले हैं और EWS वाले हैं, आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए बता दी क्योंकि मेरे से ना ये डाउट बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था। आपको अपलोड करना पड़ेगा। कब अपलोड करना पड़ेगा? ये जब जैसे ही आपका अभी मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके 2 से 3 दिन के बाद में आपको मेल भी आएगा। अरे इस चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके रहना, मैं बताऊंगा आपको कैसे अपलोड करना है। ठीक है ना, बस आपका वैलिड डेट का होना चाहिए, वैलिड डेट का होना चाहिए। और मैं एक चीज बताऊं ना, मेरे पास जितने लोग OBC NCL वाला कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उनका वैलिड डेट का है भी नहीं। तो आपका जिसका भी वैलिड डेट का, वो समझो कि भाई उसका ना लक बाई लक कैसे भी करके इस बार उसको एडमिशन की ना बहुत ज्यादा चांसेस है। चलो, अब आपको मैं बताता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले ना, क्योंकि आपको पता है जो आपको एडमिशन मिलता है वो रैंक के बेसिस पे मिलता है। ठीक है, अरे भैया रैंक तो अभी आया नहीं है, मार्क्स बताओ ना। हाँ मैं मार्क्स बताऊंगा, बट एक बार रैंक तो देख लो आप, क्योंकि मार्क्स वेरी कर जाता है लेकिन रैंक वेरी नहीं करता है। तो आप एक बार लास्ट ईयर का आइडिया ले लोगे, हाँ लास्ट ईयर में इतना रैंक तक मिला तो आपको पता चलेगा ना। ये देखो, ये आपको देखो डेट मेंशन है, कब डेट का था। ये देखो, अनाउंसमेंट ऑफ द फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन, ये आपका था। अब इसमें देखो हाईएस्ट हर कैटेगरी बाई कितना रैंक को मिला था। ये देखो, ये देखो इसमें एक्सक्लूडिंग, अब देखो भाई मेरे पास ना एक और आ रहा है सर, ये PWBD वाले, ठीक है ना, जो PWD फिजिकल हैंडीकैप है भाई, उनके लिए मैं आपको बोलूं। देखो, एक तो मैं बोलूं SC वाले, एक मैं बोलूं ST वाले, एक PWD वाले। ठीक है ना, ये PWBD जो वाले फिजिकल हैंडीकैप वाले। तो भाई SC ST और PW, भाई मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल आप बिल्कुल उम्मीद मत छोड़ो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने ओपन राउंड के अंदर में इतने स्टूडेंट को एडमिशन दिलाया है लास्ट ईयर, जिनका ना कोई उम्मीद नहीं था, बस उनका कैटेगरी क्या था, SC ST कैटेगरी से थे। अगर वो राजस्थान के अंदर में बिलोंग करते हैं तो उनका ST कैटेगरी वाले राजस्थान के अंदर बहुत लोग होते हैं। ठीक है ना, तो SC ST से आप हो तो आपके ना मैक्सिमम आपको एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कल मेरे पास आ रहा है भैया, मेरा 60 मार्क्स आ रहा है, 65 मार्क्स आ रहा है SC से। मैं अगर बताओ 65 मार्क्स आपका रहा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? हाँ, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं हूं उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, कैसे फिल करना है, कैसे क्या करना है, उस सब के लिए। आपने देखा भी होगा कि आपने अगर मुझे टेक्स्ट किया था, बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि भैया मुझे तो आपकी काउंसलिंग में ज्वाइन होना है। उससे पहले ही मैंने उनको गाइड किया है कैसे चीजें आपको करना है। अगर मैं जो इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगा वैसे आप अगर फॉलो करोगे लास्ट तक, बस ये प्रॉमिस करना है कि सर एक तो आपकी हम वीडियोस रेगुलर देखेंगे, दूसरा कि आप जो मेंटरशिप के अंदर में जो हमको इंस्ट्रक्शन दोगे हम उनको फॉलो करेंगे तो आपको भी टॉप कॉलेज दिला दूंगा। SC ST ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, आपको एक अच्छा कॉलेज के अंदर में। ठीक है, अब देखो जनरल कैटेगरी के अंदर में, ये देखो फर्स्ट राउंड के अंदर में क्लोज हुआ था 1143 रैंक पर। ठीक है, और देखो, और जो जनरल में, जनरल वाला जो PWD कैटेगरी का कैंडिडेट था उसको देखो 5496। ये फर्स्ट राउंड का बता रहा हूँ मैं, ये रैंक बता रहा हूँ, मार्क्स भी अभी आपको नीचे ही मैं मार्क्स बता दूंगा। और ये देखो OBC कैटेगरी में 1733 रैंक तक। ये देखो SC के अंदर में, ये देखो 5000। अब आप खुद देखिए, अब मुझे आप बताओ कि आपको नहीं थोड़ा सा भी अंतर नजर नहीं आ रहा है क्या, मतलब डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है क्या? देखो 1143 रैंक का ये तो जनरल में क्लोज हो रहा है, आपके पास एक सर्टिफिकेट होने की वजह से आपको देखो 1733 रैंक। बताओ, मैंने आपको बोला ही नहीं बोला था जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा था उस टाइम पे भी? अगर आपको, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम लोग तो अभी उनको पता चला है कि नहीं भैया भी काउंसलिंग के बारे में बता रहे हैं, तब मेरे पास जुड़े लोग। अगर जो लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने उनको कितनी बार चीख चीख के बोला था, मैं प्लीज आप OBC NCL का ये जो वैलिड डेट का सर्टिफिकेट है वो बनवा लो। अब वैलिड डेट का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए था मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल से लेके
आपको पता ही है जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, आपका ये न्यू ईयर तो अलग होता है, फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में होता है। लेकिन आपका जो होना चाहिए, तो देखो 1 अप्रैल 2025 से लेके, ठीक है ना, 15 मई और 2025, इन दोनों डेट को भी इंक्लूड करके अगर इनके बीच का है तो आपको बधाई हो, आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें रिजर्वेशन का। ये देखो, अब ये देखो एसटी वाले, अब बताओ आपको एडमिशन मिलेगा जहां पे देखो 1,000 रैंक पर जनरल वाले को मिल रहा है, आपको उसके 10 गुना एडमिशन मिल रहा है भाई। तो इसलिए बोलो कितना भी कम मार्क्स हो, 40 45 50 आपके, आप ठीक से काउंसलिंग करना। और ये देखो ईडब्ल्यूएस वाला देखो आपके पास है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊं इसके कि वो कितना जाता है इसका फर्स्ट राउंड का, जो मैंने वो बनाया है जनरल कैटेगरी के लिए। मैं अगर बात करूं, देखो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 68 से 72 के बीच में आ रहा है तो आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिलने का मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। अभी देखो अगर इससे अच्छा मार्क्स आएगा तो आपको एम्स जोधपुर, कल्याणी, ऋषिकेश, दिल्ली ये सब मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको जो कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे एम्स पटना हुआ, ठीक है ना, ये मलनगिरी हुआ, ठीक है, रायपुर हुआ, ये रायबरेली हुआ, तो ये सब मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, आपका 67 प्लस आपका रहेगा। लेकिन जो अगर मैं बात करूं आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे ना ये 65 से 67 तक भी आपका आ रहा है, तो आपको चांसेस मिलने का। अब ये मत सोचना भैया मेरा तो इससे कम आ रहा है, भैया 55 भी आ रहा है, यार 55 भी आ रहा है ना, तो बस अगर देखो अब मैं आपके साथ ना ये नहीं झूठ नहीं बोल सकता कि अभी आपको झूठी होप दे दूं मैं कि नहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। मैं आपको टू द ऑनेस्ट जो चीज है वही आपको बोलूंगा। देखो जिसका अगर 55 से जनरल कैटेगरी में 55 से ये देखो 50 से 55 मार्क्स आ रहा है, तो उनके लिए मैंने बोला भी होगा रिप्लाई के अंदर में भी, आप अभी मेरिट लिस्ट का वेट करो। आपका जब रैंक आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कंफर्म एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखो ईडब्ल्यूएस का ये हो गया। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी का, ठीक है ना, और एसटी कैटेगरी का, एससी हुआ और एसटी कैटेगरी, देखो अगर बोलूं मैं तो बोलूंगा भाई आपका कम से कम अगर फर्स्ट राउंड की बात करूं तो 58 प्लस आपका आ रहा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, और 56 प्लस भी आपका आ रहा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये रहा फर्स्ट राउंड के बारे में, ठीक है। और देखो ऐसे स्टूडेंट की जिनको भैया मेरा तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग करना, मतलब आप मुझे ही मेरिट मतलब अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करना अपने रैंक के अकॉर्डिंग, तो वो मेरा ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपने देखा भी होगा यूट्यूब वीडियोस के अंदर मैं अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ हर एक वीडियो के अंदर में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता, वो मिस्टेक करेंगे कि वो कुछ भी पुट कर देंगे। माना कि उनका अच्छा रैंक आया, ठीक है ना, उनका माना कि अच्छा मार्क्स आया, 90 मार्क्स आ गया, 85 मार्क्स आ गया, उनका जो कम मार्क्स आ गया कि उनको जो कहाँ मिल पाएगा उनकी भी मैं हेल्प करूंगा, और जिनका अच्छा मार्क्स है कौन से कॉलेजेस उनको रखना चाहिए उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। कंप्लीट काउंसलिंग कैसे करना उसमें हेल्प करूंगा, जो भी डाउट होंगे उनको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट जो कॉलेज होगा इसको ज्वाइन करने के लिए क्यूआर कोड है, ठीक है ना, इसको आप बेटर रहेगा अभी ज्वाइन कर सकते हो अच्छा मार्क्स है, नहीं तो जैसे आपका रिजल्ट आए तब इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए ये जो डिटेल्स है इस पर आपको पे करना है, इस क्यूआर कोड पे जो आपको 59599 है, ये केवल आपको वन टाइम पे करना है, इसके बाद में कभी पे नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको जो स्क्रीनशॉट है इस नंबर पे आपको सेंड करना है। बाकी तो मेरे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो अब ये ज्वाइन करो ना करो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। ये देखो सेकंड राउंड का जो अनाउंसमेंट है, अभी ओपन राउंड का वेट करना। ओपन राउंड में ना आप सोचोगे यार ये कैसे पॉसिबल हो गया, जहां 1192 रैंक पर फर्स्ट राउंड के अंदर में जो लोअर कॉलेज है वो फेल हो रहा है जनरल के लिए। तो अब देखना ओपन राउंड, ये तो सेकंड राउंड का है। अब देखो सेकंड राउंड का क्या कट ऑफ था, ये गया था 1516 रैंक पर, ठीक है ना, जिसका 1516 रैंक था जनरल कैटेगरी के अंदर में। ये देखो 2075 रैंक था, देखो ओबीसी कैटेगरी में। अब देख लो कितना आपको डिफरेंस, ये देखो ईडब्ल्यूएस वाले भाई बल्ले बल्ले आप लोगों की, ठीक है ना, ये देखो। और ये देखो एसटी वाले, देखो मैं बोला एससी और एसटी के बीच बहुत डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है ना। तो एसटी की देखो 13,235 रैंक, भाई इतना रैंक भी आ रहा है तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बिल्कुल उम्मीद मत छोड़ो, जैसे बोल रहा हूँ वैसे फॉलो कर लो, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उनको फॉलो कर लो, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको ना मार्क्स के टर्म में बता देता हूँ सेकंड राउंड, इसलिए मैं आपको बोला था कि भैया ये इसलिए मैं आपको बोला था कि एक बार मैं राउंड वाइज कट ऑफ आपको बता दूंगा, जैसे आपको कम से कम अभी आप परेशान होंगे तो आपको वो दिमाग से निकल जाएगा। जनरल कैटेगरी का मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है आपका अगर देखो 62 से 65 प्लस तक भी आपका रहता है तो आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 61, और अगर मैं आपको बताऊं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो वो आपका होगा 60 प्लस आपका रहने वाला है। क्योंकि आप भाई एक एक मार्क्स में ना बहुत रैंकिंग का डिफरेंस पड़ जाता है, और इससे कम भी है ना आपको तब भी एडमिशन मिल जाएगा, बस आपका रैंक आए। एक बार रैंक आ जाए तो मैं उसके लिए कंफर्म हो पाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपका 58 भी इसमें आएगा तब भी आपको चांस रहेगा, लेकिन रैंकिंग आपका है तब। एससी एसटी की मैं आपको बात करूं,
भाई आपका 50 से 52 प्लस भी है तब आपको एडमिशन मिल जाएगा। इवनली इससे कम है, 40 भी आपका आ रहा है ना, बस आपके जो ये शर्त ये होनी चाहिए कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम होना चाहिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम होगा तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाओगे, अदरवाइज काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और केवल एक ही बार मेरिट लिस्ट आता है ये भी, ठीक है। और ये देखो फर्स्ट राउंड के अंदर में कितना था, 1291 सीट था, मैंने ये भी ऐड कर दिया आप लोगों के लिए। ये देखो अब ये था सेकंड राउंड का जो सीट मैट्रिक्स था, जब सेकंड राउंड के लिए हर हर राउंड के अंदर में सीट रिलीज होता है, सेकंड राउंड के अंदर में कितना था, 462 सीट्स था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ओपन राउंड। अब बोलो भैया ये ओपन राउंड का मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एम्स का जो काउंसलिंग होता है वो बेसिकली 3 राउंड के अंदर में होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और ओपन राउंड। इसलिए मैं आपको किस लिए बोल रहा था कि आपको जो चॉइस फिलिंग होता है इसलिए ध्यान से करना होता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग होगा, सेकंड राउंड का काउंसलिंग होगा, इनमें जो चॉइस फिलिंग होता है वो केवल एक बार चॉइस फिलिंग करना होता है, आप हर राउंड के अंदर में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हर जैसे सीयूटी का काउंसलिंग हुआ, आईसीआर का काउंसलिंग हुआ, या आपने किसी नीट का काउंसलिंग हुआ, तो हर काउंसलिंग का अलग अलग रूल्स होते हैं। तो इसके लिए जो रूल्स है कि इसमें आप केवल एक बार चॉइस फिलिंग करना होता है। आप देखो ये है आपका ओपन राउंड का, पता है इसमें क्या हुआ था, मैंने, आप जाके मेरा वीडियो देख लोगे, मैंने स्टूडेंट को बोला था कि आप वेट करो एम्स निकालेगा, लोग ने हिम्मत हार के कहने का मतलब उम्मीद छोड़ के कि अब तो बहुत लेट कराया था, ठीक है ना, इन्होंने बहुत लेट कराया। देखो ये कब डेट आया है, ये आया 10/9/24 में, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखना, ये देखो सेकेंड राउंड कब आपको, आफ्टर 2 मंथ के बाद में इन्होंने ओपन राउंड का जो वो निकाला था सीट मैट्रिक्स की, इतना बचा, उस टाइम पे भी लोगों ने क्या किया, बहुत लोगों ने एडमिशन ले लिया कहीं ना कहीं, और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और देखो बहुत लोगों ने सीट भी छोड़ दिया, ठीक है। ये देखो 275 सीट्स वैकेंट है यार, ये देखो 1291 में से ये देखो कितना सीट्स वैकेंट है, अच्छे खासी रैंक पे मिला है। मैं आपको SC ST का बताऊं, देखो SC ST का आप देखना, ये देखो 13,000 रैंक पर भी एडमिशन मिला है। ये देखो SC के अंदर हुआ है ATK एकेडमी करके, इसके अंदर मैं आपको हर एक अपडेट दे देता हूँ, हर चीजें आपको पता चल जाती है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ओपन राउंड का क्या कट ऑफ रहने वाला है। ओपन राउंड का अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो 60 के अराउंड आपका मार्क्स आ रहा है तो आपके चांसेस रहेगा। ओबीसी कैटेगरी में आपका ये देखो 59 या 58 भी आ रहा है तो आपको चांसेस रहेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर में आपका जो 55 भी आ रहा है तो भी आपका चांसेस रहेगा। बस कंडीशन है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम होना चाहिए और इस पर एक ठीक ठाक रैंक होना चाहिए। लास्ट ईयर का अगर मैं आपको बताऊं, मेरी जो स्टूडेंट थी एक, ठीक है ना, उसका जो था लास्ट ईयर 75 मार्क्स था, ठीक है ना, 75 मार्क्स था। रुको एक बार पहले मैं इसको आपको कवर कर देता हूँ। अगर SC ST में आ रहा है भाई, कितना भी मार्क्स क्यों ना, आपका 40 मार्क्स हो, 50 हो, जितना भी हो, आपको एडमिशन के चांसेस रहे, क्योंकि ओपन राउंड में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, ठीक है ना। अब मेरिट लिस्ट में नाम किसका आएगा, जिनका ये देखो इतने इनको वो क्वालिफाई करेंगे कि जिनका 50% मार्क्स होगा जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर में, ओबीसी के अंदर में 45 और SC ST के अंदर 40। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ये मेरी लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी, ये देखो इनका रैंक था, देखो 206 रैंक था, ठीक है ना, 206 रैंक था। इनका जो मार्क्स था वो था 75 मार्क्स था। आप समझ लो 75 मार्क्स पे 206 इनका रैंक था। इनका जो बेसिकली कैटेगरी था ओबीसी था, लेकिन इनका क्या हुआ, कैटेगरी का जो वैलिड नहीं था तो इन्होंने जनरल के थ्रू इनका काउंसलिंग कराया। फर्स्ट राउंड के अंदर में देखो, फर्स्ट राउंड के अंदर में इनको मिला एम्स जोधपुर, इनको मिला। फिर इनको जो सेकंड राउंड के इनमें इन्होंने अपग्रेड किया, तब इनको एम्स दिल्ली के अंदर में एडमिशन मिल गया। मैंने बोला ना सेकंड राउंड के अंदर में 246 रैंक था एम्स दिल्ली का जो कट ऑफ था। देखो इस टाइप से आपको अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी होती है, ठीक है। इनको जो मैंने इनको बताया था, मैंने 7 कॉलेजेस बताया कि ये फिल करना, इनको मिल जाएगा और इनको एडमिशन मिल गया था, ठीक है ना। तो बस इस बार भी आपको भी अच्छे से फिल करना है। और ये देखो इनका ऑफर लेटर था, ठीक है, इस टाइप से आपको ऑफर लेटर देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अच्छे से चॉइस फिलिंग करें, अच्छे से काउंसलिंग करें, जिससे कि आपका भी नाम इसके अंदर में हो। बस आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है। जो चीजें मैं आपको बताऊं बस एक प्रॉमिस करके अपने आप से, भैया जो बता रहे हो हम उसको फॉलो करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहेंगे। बस हर एक अपडेट आएगी उसको मिस नहीं करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम होगा, ना अलॉटमेंट का प्रॉब्लम होगा, कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बाकी जिसको ज्वाइन करना है ये आपको डिटेल्स दिए गए। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते फिर भी कोई टेंशन नहीं लेना है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ में हूँ। लेकिन होता क्या है कि पेरेंट्स लोग हैं उतना समझते नहीं है, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं भैया सर हमको नॉलेज नहीं है, तो आप हमको पर्सनलाइज हमारी रैंक के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से कॉलेजेस हमको रखने हैं, जो 18 एम्स कॉलेजेस का क्या सिक्वेंस रहना चाहिए, और आपको जो कॉलेज मिलेगा तो आपकी जो भी डाउट होते हैं उन सबको मैं सॉल्व करूंगा इसके अंदर। तो ये आपको QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करके, और बाकी तो इसका जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कर सकते हो। और मेरा जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर भी आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी इसको सब चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ लास्ट टाइम, बाकी तो मैं हर वीडियो में इसको बता रहा हूँ। ये देखो कैटेगरी वाला जिसका ये देखो इस टाइम के बीच में है वही आपका वैलिड रहेगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।